हाय। सो अब यार जान लेते हैं कि इवेंचुअली व्हाट इज़ दिस यूएसपी। तो हम थोड़ा सा सोचा, काफ़ी चीज़ें समझी क्या इवेंचुअली रिक्वायर्ड होती हैं सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो वी आर नाउ बैक विद दिस यूनिक सक्सेस प्लान। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी समझा, सोचा, आपको समझाया भी कि किस तरीके से यूपीएससी प्लेज विद द PYQs। ओके, दैट इज़ जस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। अब आगे समझते हैं यार कि क्या क्या चीज़ें करनी है। ये जो एम्ब्रेसिंग द राइट अप्रोच है ना, एंड गोइंग ऑल द वे अप टू द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन, ये तो हर कोई करने की कोशिश करता है, बट जो प्रोसेस है अगर वो नहीं है तो इवेंचुअली यार नहीं हो पाएगा, है ना। आप सब लोग जानते होंगे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। व्हाट ही सेज, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट। आप यहाँ कुछ एक दो टेस्ट में 100 110 आते हैं, खुश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, प्रोसेस को भूल जाते हो। वो प्रोसेस नहीं होगा तो एंड्योरिंग सक्सेस नहीं आने वाली है। और उसी प्रोसेस को ठीक करने में, समझने में, एंड देन हेल्पिंग द स्टूडेंट्स ऑन लार्ज नंबर, दैट इज व्हाट वी वांट टू डू एट प्रेप करियर। जानिए, सोर्स ट्रेसिंग मैंने आपको समझाया, देन कैसे उस कंटेंट को रीमॉडल करना है, लीव इट टू अस, वी आर गोइंग टू डू दैट फॉर यू। ओके, rigorous simulation, what we'll do, we'll have some specific tests for you on important subjects as well as simulators, so that you can use all the knowledge that you'll gain through this program, so that कि आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो अच्छे तरीके से। स्किल एनहांसमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, बोथ ऑफ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, या मार्क्स आ रहे हैं तो लगभग उतना ही आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। ऑल ऑफ दिस आर गोइंग टू हैपन थ्रू दिस यूएसपी। पेपर हैंडलिंग, आपने पढ़ लिया, यहाँ मार्क्स भी आ गए, लेकिन द फियर ऑफ द फेलियर, पिछले एक दो साल में शायद रिजल्ट नहीं निकल रहा, या फिर किसी और एग्जाम को देने गए, या कोई स्टेट पीसीएससी था वो क्लियर नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हो रखा है। तो पेपर को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। वो इमोशन इंटेलिजेंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिलेबस में भी डाल दिया यूपीएससी ने, बट वो हो नहीं पाता है रियल लाइफ में। उसको कैसे करना है वो भी सीखेंगे। एंड फाइनली, टू मेक श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई रहे। आई ऑल्सो स्कोर्ड 90 80 70। यहाँ की टेस्ट सीरीज में जो भी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू लर्न कि किस टेस्ट को देके आपको कॉन्फिडेंस नहीं नीचे जाना चाहिए। बिकॉज मेजॉरिटी केसेस में आप गलत टेस्ट देते हो और उसमें मार्क्स कम आते हैं, और आपको लगता है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, और आपका पूरा कॉन्फिडेंस शैटर। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो पूरा प्रोसेस है ये हम करते चलें, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पूरे 5.5 6 महीने, जब तक प्रीलिम्स ख़त्म नहीं हो जाता ऑन 28 मई, सो दैट कि आप पास करें सिर्फ एक दो नंबर से नहीं यार, आप बिल्कुल हंट में वैसा नहीं रहना। हमें हमें एक बिग लीप चाहिए। यू मस्ट हैव सीन हुसैन बोल्ट कि वो स्टार्ट में इतना तेज़ भागते हैं कि बाद में अगर हल्का हल्का चलेंगे ना तो भी टॉप पे ही रहते थे। that is the leap, that is the leap you require in prelims, and this is what I was also able to do। हमें उस दिन पेपर देख के पता था कि यार इस पेपर को रख के साइड में रख देते हैं, हम मेंस के बारे में सोचते हैं। वो चीज़ होनी चाहिए। तो सारा यूएसपी जो है इसी चीज़ के ऊपर हमने बना दिया है। सो लेट अस सी क्या वो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, राइट। लाइक इफ यू सी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी ऑफ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑन नवंबर 28। तब से प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। वाई? हर साल हिस्ट्री में 18 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। लास्ट ईयर 16 आए हैं, वो बढ़ के 18 या 20 इस बार होने वाले हैं। एक साइकिल की तरह है, कभी 15 आएंगे, 15 से 20 के बीच में यूपीएससी चेंज करता रहता है। कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कितना कॉस्ट बेनिफिट होने वाला है, सारे ऐसे क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू कवर from 28th November. Then we'll cover polity 50 by 15th December, economics, geography, environment, science and tech, and the most dreaded part of civil services, current affairs। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर मोस्टली हम पढ़ते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। बाद में इनका कितना यूज रहता है, ऑल ऑफ अस नो। बट प्रीलिम्स में या मेंस में किस अलग अलग अप्रोचेस के साथ करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, दैट यू नीड टू डिफ्रेंशिएट। क्यों मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं, उनसे कुछ आता नहीं है। आप एक साल की वो सारी पोथी अपने साथ में इकट्ठा कर लेते हैं, 1000 1200 पेज के, और उससे 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्या वो सही तरीका करंट अफेयर्स पढ़ने का? नहीं है। यू हैव टू लर्न all these subject specific sessions, okay, they are going to refine your approach। many of you would be thinking कि हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा हमारा इस साल प्रीलिम्स क्लियर करना। ऐसे नहीं चलता। आप पहले कम से कम एक प्रिपरेशन का ग्राउंड बनाइए, एंड वो सारा हम क्रिएट करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग विच शुड बी देयर अलॉन्ग विद योर मेंस प्रिपरेशन। जो भी आप कर रहे हो, आपको ये सीखना पड़ेगा कि करना क्या है। If you'll waste your time in Jan and Feb, eventually it will be too little late
for anyone to come and help you out. The second part, strategy and alignment session. मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री में क्या करना है, बट जब आपको करने बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी. यू कैन शेयर दोज प्रॉब्लम्स विद मी डायरेक्टली, है ना. पूरी सिविल सर्विसेज रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सब ना चुप रह जाते हैं, ना हमें कोई अच्छा दोस्त मिल जाता कभी बार कोई हमें समझा सके, तो वो एक घुटन होने लग जाती है पूरी प्रिपरेशन से. तो कुछ दिन छोड़ देंगे, फिर दोबारा से उसको अपना लेंगे. ऐसे नहीं होना चाहिए. हमें एक एक करके आगे बढ़ना है, एंड उसके लिए अगर हमें कोई हेल्प कर रहा है तो वी शुड टेक इट. ओके, तो ये जो पूरे अलाइनमेंट सेशन है ना, ये अब हम हर 15 दिन के साइकिल में करते रहेंगे. कि कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली आके मुझसे बात करो, बीच में कोई फालतू का ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होना ही नहीं चाहिए. वी शुड नो हाउ टू डू, एंड वो सारी प्रॉब्लम जैसे जैसे आपकी निकलती जाएंगी, आपका प्रिपरेशन और सक्सेस का जो स्टेज है वो बढ़ता चला जाएगा. सो इट विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस, it will enhance your energy, and eventually it will enhance your chances of getting success. Okay, the third one would be unique success plan and prelims primer. So what we are trying to do with that, जब आप कोई भी टेस्ट लिखते हो आप बस ये देखते हो कि मार्क्स कितने हैं. देखो, मार्क्स इज द लीस्ट कंसर्न फॉर मी आफ्टर दी जो भी मैं कोई एग्जाम देता हूँ. व्हाट आई वांट टू सी कि मेरी मेमोरी कितना मेरे साथ थी. आप बोलोगे मैं भूल गया, ये तो यार बात बात पे सही चीज़ भूल जाओगे तो कैसे पास होगे. या फिर मैंने यार 50-50 किया था, ये तो नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. आपको पता होना चाहिए. यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट यू आर डूइंग इन द एग्जाम. वो आपको जानना है. यू नीड टू नो कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है. गलत क्वेश्चन पकड़ के, अब सचिन तेंदुलकर अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है जो ऐसा कोई शॉट है जो उनको अच्छे से खेलना नहीं आता है, ओके, इवन दो ही इज द गॉड ऑफ द क्रिकेट, तो उनको पता होना चाहिए कि मुझे छोड़ना है. दैट इज समथिंग विच वी नीड टू डू. और उसके लिए मेरे साथ आपकी पर्सनल सेटिंग होगी, सो दैट यू कैन लर्न. बिकॉज ये चीज़ कोई नहीं करता है. मेंस के टाइम पे आपके पास कोई ना कोई मेंटर होता है, हाँ ठीक है इसमें ये अच्छा ये बुरा. प्रीलिम्स में कौन बताएगा आपको. क्यों? क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं, वो ट्रेंड निकालना हर किसी को आता नहीं है. बट आई हैव बीन एबल टू डू सो दिस फॉर मैनी स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, एंड दे हैव डन वेरी वेल. सम ऑफ देम हैड लॉस्ट देयर होप. 4 बार नहीं हुआ, 5 बार नहीं हुआ, दोनों का इस बार निकला. So those important things, those managing emotions and at the same time improving your skill is going to be the important part of USP. Next you see, तो हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन प्रोडिक्शन, सोर्स ट्रेसिंग वगैरह करके आप लोगों के लिए 12 टेस्ट बनाएंगे. और इन टेस्ट को आप करेंगे सो दैट कि अगर कोई भी लक का एलिमेंट होता है ना, तो आपके साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं. एंड लास्ट वन, when we combine all these 4 elements in equal proportion, okay, and that too with dedication, eventually the 5th component, आपको उस तक नहीं जाना है, वो आप तक आएंगे. This is the 5th part. Okay, so overall देखो पूरी सिस्टम से मैंने यही चीज़ समझी है, you have to go for knowledge integration and then go for productivity. बिना प्रोडक्टिविटी ना तो अच्छी पढ़ाई हो पाती है, ना अच्छा रिजल्ट आ पाता है. और प्रोडक्टिविटी कैसे लानी डे टू डे केसेस में, that will understand. Then engagement sessions, all the problems which you will face, they should get covered, है ना. एक हेल्पलाइन की तरह होना चाहिए. Then source tracing and finally those tests. When we combine all these things, आपका unique success plan बन गया. And once we are able to do it, सारी चीज़ें यार पॉसिबल हैं. So let us have a final look. ये सारी आपकी चीज़ें करेंगे, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं. कि पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ के गए, वहाँ से क्वेश्चन कहीं और से आ गया. एनवायरमेंट में ये वाले इंस्टीट्यूट का बुक पढ़ लिया, फिर नहीं आया, यार उसको करेक्ट करना पड़ेगा ना. हर बार सेम गलती करोगे तो कौन बेवकूफ़ है. और अभी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि हम मेंस लिखें, अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ाएं. अगर हम उन चांसेस को नहीं बढ़ा रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी. बी रूथलेस विद योर सेल्फ, है ना. बाकी लोगों के लिए काइंड और लीनियंट रहो, बट व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ, यू नो दैट यू आर ए वॉरियर एंड यू कैन हैंडल इट. बट फॉर डूइंग सो आपको इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव दोनों बनना पड़ेगा. ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट थिंग. द सेकंड पार्ट, काफ़ी सारी चीज़ों में आपने देखा होगा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, स्ट्रेस आ जाता है. स्ट्रेस की वजह से टाइम, टाइम की वजह से स्ट्रेस. इस कॉम्बिनेशन को कैसे दोनों को संभालना है, दैट विल अंडरस्टैंड. दैट्स पर्टिकुलर सेशन फॉर दैट. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, उसका एक आर्ट है. And that art helps you in reducing the time you take for solving every question. It helps you in doing some questions जिनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं था. It helps you in eventually improving the number of marks that you can do. और उस रास्ते को जाने के लिए आपको शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा अपना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे.
Every single component of this program has been crafted on the basis of my experience of last 10 years. 10 productive years and 6 successful prelims. ये सारी चीज़ें हम इस कंपोनेंट इस प्रोग्राम के अंदर डालेंगे. ओके, सो ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ मेंटरशिप विच यू कैन थिंक ऑफ, मंथली टॉपर्स को भी लेके आएंगे, बिकॉज मे बी देयर थॉट्स कैन हेल्प यू आउट, है ना. दोज हु आर डूइंग वेरी वेल, they must have some standard practices, they must have their own USP that they will share the sessions with me. Okay, 2 personal sittings or 2 USP sessions which will help you identify कौन से subject पे आप bank upon कर सकते हो for your success. And finally a telegram channel where we will keep on आपके साथ जितने भी important documents होंगे will keep on sharing them from time to time. Okay, when we'll make sure कि आपका जो पूरा ecosystem है ना, वो ऐसा लगना चाहिए कि भाई यू आर जस्ट गोइंग थ्रू अ पार्क. अभी इकोसिस्टम क्या बन गया है, एवरीथिंग इज लाइक अ वॉर. ओके, इवन दो यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एज अ वॉरियर, बट वो पीस में भी तो जीत सकते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमेशा हमें बस इस तरीके से थिंकिंग चल रही है कि होगा नहीं होगा. वी हैव टू काम डाउन, है ना. भगवद गीता का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका यही है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो. बट जब कर्म कर रहे हो तो इतने अच्छे से करो कि फल अपने आप आ जाए. ये आपको इंश्योर करना है. ठीक है, तो पूरा जो प्रोग्राम है मैंने आपको समझा दिया अच्छे से. दिस इज द जूम सेशंस, उनकी भी हमने डेट फाइनल कर दी है, सो दैट कि यू नो ऑन विच डे यू कैन रिजॉल्व द क्वेरी. इट शुड बी सीमलेस, इट शुड नॉट बी कि हमारी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन गैप रह जाए. दैट ऑल्सो वी हैव फाइनलाइज्ड. ओके, these are the various subjects that you are already aware of in modern India, ancient etc. इन सब के हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे. दिस PDF will be shared with you so that you can see कि what all are the components. आपको कोई डाउट वगैरह रह जाए तो ओके. और अगर कोई डाउट रह जाती है, दिस इज आवर नंबर दैट यू कैन रीच आउट टू. जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी विल ट्राई टू एड्रेस दैट. ओके, बट मेक श्योर टेक द रेजोल्यूशन नाउ इटसेल्फ रादर देन ऑन 31st of December कि अब 12 बज गए, 1 जनवरी आ गया, आज मैं रेजोल्यूशन ले लेता हूँ. रेजोल्यूशन अभी से लो, 1 महीना बचाओ अपना दिसंबर का. अगर हम बाद में लेंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक. जितना ज़्यादा टाइम को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, टाइम विल नॉट रिस्पेक्ट यू बैक. सो मेक श्योर कि अभी साथ में काम करते हैं. वंस वी आर एबल टू अलाइन, ओके, जितना अलाइनमेंट आपको चाहिए इस प्रिपरेशन के साथ में, जितने भी कंफ्यूजिंग एरियाज हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो यू विल ईजली बी एबल टू अवॉइड द फेलियर्स, है ना. इस बार बस यही ट्राई करना, ज़्यादा बड़ी बातें ही नहीं करनी, बस ये अवॉइड करना है कि हम फेल नहीं होने चाहिए. एंड इवेंचुअली वी शुड बी एबल टू गिव आवर लेवल बेस्ट. आप शायद 2 बार से ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं, 3 बार से पूरा GS आपने छान मारा, आंसर राइटिंग कर चुके हो, ऐसे बहुत अच्छा लिख लेते हो, बट वो सारी चीज़ें काम आनी चाहिए. ओके, सो लेट अस ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू यू. मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन करें एंड देन इवेंचुअली आई विल सी यू इन द वेरियस क्लासेस. थैंक यू वेरी मच.